हेलो एवरीवन, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो सब्जेक्ट है, मुख्य विषय है, चर्चा का विषय बना हुआ है और वो भी बहुत गंभीर है और इतना पॉपुलर भी है जिससे लगभग भारत के हर स्टेट में फैला हुआ है। और जो गंगा का किनारा है वहाँ ज़्यादा इसका प्रकोप है। जो सब्जेक्ट है वह है डेंगू। डेंगू पे हम चर्चा करेंगे, उसका फैलाव कैसे होता है, उसके क्या लक्षण है, उसके क्या उपाय हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लगभग गंगा के किनारे जो भी ज़िले हैं या जो भी शहर हैं वहाँ पे इसका प्रकोप अधिक है। और जहाँ बाढ़ आई है, इसके पहले जब बाढ़ आई थी उस क्षेत्र में उसका प्रकोप अधिक है। डेंगू कहा जाता है, डेंगू फैलाव मच्छर, लेकिन डेंगू जो है कहते हैं मच्छर के से ही होता है। और सही बात है, मच्छर एक वेक्टर है, लेकिन डेंगू जो है वायरस जनित बीमारी है। डेंगू क्या है? वायरस जनित बीमारी है। उसका एक वेक्टर है मच्छर, और मच्छर की एक प्रजाति है एडीज एजिप्टी, जो है फीमेल एडीज एजिप्टी जो मच्छर है, उसी के थ्रू उसका फैलाव होता है और वह वायरस जनित बीमारी है। इसके प्रकोप से कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्लेटलेट्स इतना फास्ट स्लो होती है डाउन, जिससे कभी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि आदमी तय समय पे एक्टिव नहीं होता तो डेथ भी हो जाती है। प्रयागराज में अभी 2-3 दिन पहले एक डेथ हुई है डेंगू से। इसका बचाव, इसके मुख्य जो है बचाव और लक्षण जो मुख्य है, जैसे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर 36 समथिंग है, वह करीब 40 पहुंच जाएगा। और आपके हर शरीर के हर अंग, जैसे हर जोड़ जो है शरीर के, हाथ के, पैर के, वहाँ आपको पेन अधिक होगी, दर्द बढ़ जाएगी, जी आपका मचलाने लगेगा, उल्टी होगी और आँख के पीछे दर्द बढ़ेगा, सर कंटिन्यू दर्द करेगा, बॉडी टेम्परेचर कंटिन्यू इंक्रीज रहेगा करीब 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो कहते हैं कि 100 प्लस है, वो डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, वह फ़ारेनहाइट होता है। यह विशेष याद रखें। जैसे आपका टेम्परेचर पहुंच जाता है 104, 103, 102, ये सब फ़ारेनहाइट है। टेम्परेचर जो है वह 40, 39। अगर आपके टेम्परेचर 36 से ऊपर जाता है, 36.6 के एबव जाता है 7 से, तो आपको फीवर होने के चांसेज है। और फीवर जब होता है, इसमें कंटिन्यू फीवर बना रहता है। और क्या इसके लक्षण है? यह जो शरीर के हर पार्ट में दर्द होती है, और क्या प्लेटलेट्स डाउन होते हैं, और इससे क्या है कंटिन्यू ये बना रहता है। और इसका जो लक्षण है आपको बताया ही गया। और इसके जो बचाव के उपाय हैं, इससे आप बचा यही जा सकता है कि आप मच्छर से दूरी बनाएं। और मच्छर से दूरी तभी बन सकती है जब आप अपने पास पड़ोस आरी बगल हर जगह साफ सफाई रखें, जिससे मच्छर उत्पन्न ना हो। और मच्छर उत्पन्न होने का कारण है जहाँ पे पानी स्टेगनेंट होता है, रुका हुआ पानी है, वहाँ पे उनके लार्वा का डेवलपमेंट होता है, जिससे मच्छर फैलते हैं। कृपया आप ये देखते रहें आपके आसपास पड़ोस में गंदगी ना हो। पानी अगर जमा है तो उसे हटा दें। गांव क्षेत्र में तो मान लीजिए तालाब है या उसमें है, तो उससे आप अगर दूरी है तो ठीक ही है। या नाद है, उसमें पानी जमा है, तो उसे आप कंटिन्यू क्लीन करते रहें, जिससे आपको उससे बचा जा सके। क्योंकि मच्छर ही मुख्य इसका कारण है, एक वेक्टर से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में फैलाव का। और एडीज मच्छर है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि मच्छर के काटने से फैलता है, एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। और एक बचाव है अर्ली मॉर्निंग में आप अपना वर्क कर लीजिए। कोशिश करिए आप काम मॉर्निंग में करें, क्योंकि इसका जो एक्टिवेशन होते हैं मच्छर लगभग 10-11 बजे के बाद दिन में ही एक्टिव होते हैं प्रॉपर। और जो भी आप काम करें, और अगर बाहर आप निकल ही रहे हैं दिन में, तो वेल कंप्लीट, जैसे आप फुल ड्रेस पहन के निकलें, फुल शर्ट, फुल पैंट, जूता, मोजा ना, वेल मेंटेन रहे, इससे आपको बचा जा सकता है। और जो है, जब आपको लगे कि भाई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, तो आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। उसके लिए आप सीजनल फल खाते रहिए। जैसे खाने में एक एंटीऑक्सीडेंट फल आता है कीवी, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है
और इम्यूनिटी को इतना बूस्ट करेगा कि उसके खाने से आपको बेनिफिट होगा और प्लेटलेट्स के काउंट को इंक्रीज करेगा। कीवी हुआ, पपीता हुआ जिसमें पपाइन पाया जाता है और कैरोटीन भी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंटों भी ये होता है, उसका आप सेवन करें। लिक्विड आप इसमें जितना ज़्यादा लिक्विड लेंगे उतने ही ज़्यादा जो वायरस है डेंगू वायरस उसका प्रकोप कम होगा। इसीलिए इसमें कंटिन्यू लिक्विड का फॉर्मेशन आप अधिक करें अपने बॉडी के अंदर। उसका माध्यम जैसे आप नारियल पानी लीजिए, पानी को कंटिन्यू पीजिए, बीच बीच में गैप करके पीजिए, दाल के जूस को लीजिए, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें जिससे उसके प्रभाव को कम किया जा सके, जिससे आप बचे रहें। नहीं तो कभी कभी तो आपकी लापरवाही के कारण प्लेटलेट्स इतना डाउन हो जाता है कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, भर्ती भी करना पड़ता है, तो उसमें आपके लिए बहुत कष्टकारी होता है। और कोशिश करें इससे जो है मच्छर से आप बचे रहें, साफ सफाई करें। और इसका प्रकोप लगभग गंगा के किनारे ही नहीं यूपी के लगभग जिलों में है। और इसका मुख्य विषय एक मुद्दा भी उठा जो प्रेजेंट टाइम में मुद्दा बना, भारत के जो ओपनर है शुभमान गिल, क्योंकि उन्हें डेंगू हुआ, वो 2 मैच खेल नहीं पाए, तो इससे भी मुद्दा और बढ़ा। और हर जगह लगभग प्रकोप है, तो साफ सफाई आप स्वतः से करें और प्रशासन सरकार के ऊपर विशेष न दबाव डालें। स्वतः करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। इसलिए डेंगू से लगभग रिलेटिव क्वेश्चन, जैसे डेंगू फैलता किससे है, वायरस जनित रोग है। डेंगू फैला मच्छर से। मच्छर कौन, एडीज एजिप्टी, इसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है और हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। तो इसके फैलाव जो है मस्कीटो से हुए। लगभग इसके जो क्वेश्चन हैं आपको बता दिए गए हैं किसी भी एग्जाम में, और लगभग एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।